संकेत करो ताकि कुछ मंथन कर सके। प्रणाम गुरुदेव, आपकी श्री चरणों कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, हम अंतर्मुखी कैसे बने, इसके बारे में। अंतर्मुखी कैसे बने, है ना? जी गुरुदेव। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि अंतर्मुखी बनने की क्या आवश्यकता है। यदि इसकी आवश्यकता हो तो फिर प्रयत्न करेंगे, और आवश्यकता ये नहीं हो तो नहीं करेंगे। बनने की चेष्टा करेंगे, फिर भी अंतर्मुखी हो नहीं पाएंगे। जी गुरुदेव। बहिर्मुख होने का महत्व अधिक होता है या अंतर्मुखी होने का अधिक महत्व होता है? अंतर्मुखी होने का। अंतर्मुखी होने के लिए तो इसके क्या फायदे है और बहिर्मुख होने का क्या नुकसान है? जी गुरुदेव, वास्तव में अनादिकाल अंतर्मुख से हम होना और बहिर्मुख होना किसे कहा गया है? अनादिकाल से हम बहिर्मुखी हो रहे हैं। अगर इससे सुख और शांति मिलनी चाहिए तो मिल जाती है। कैसे पता चलेगा कि हम बहिर्मुख है? गुरुदेव, इंद्रियों को भोगों को भोग रहे हैं, फिर भी शांति नहीं मिल रही, तृप्ति नहीं मिल रही। नहीं, शांति मिलना ये बात बिल्कुल ही अलग है। हम बहिर्मुख है या अंतर्मुख, इसकी क्या पहचान है? प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवो हम। स्वामी जी, हम आत्मा से संसार की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, तो क्या हुआ? अपन बहिर्मुखी आत्मा से संसार की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं स्वामी जी। ठीक बात है। हम अपने स्वरूप को विस्मृत करके, जो वास्तव में है ही नहीं, जो कल्पा हुआ है, जो केवल मात्र माना हुआ है, उसको हमने महत्व दे दिया। यहाँ पर क्या होता है कि दो वस्तुओं का विचार करके, हाँ, एकदम अंतर्मुख होना बहिर्मुख होना केवल ऐसा ही कह दे कि हम संसार की ओर महत्व बुद्धि करके बैठे, ये बहिर्मुखता है, और संसार की ओर महत्व बुद्धि नहीं कर रही, यही अंतर्मुखता। इसको थोड़ा और विशेष रूप से समझने के लिए, यदि हम अपने स्वरूप को विस्मृत हो करके बुद्धि आदि को महत्व दे रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए हम बहिर्मुख हो रहे हैं। क्या हो रहा है? बहिर्मुख हो। अच्छा, बुद्धि को महत्व दे रहे हैं तो फिर इंद्रियों को महत्व देना तो अपने आप ही बहिर्मुखता सिद्ध हो जाती है ना। हो जाती है। हाँ, इंद्रियों को महत्व न दे करके बुद्धि को महत्व दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया, बुद्धि को महत्व देना भी बहिर्मुखता है, परंतु यहाँ पर इंद्रियों को महत्व न दे करके बुद्धि को महत्व देना, ये बहिर्मुखता नहीं बल्कि अंतर्मुखता होती है। ठीक है ना? जी। सूत्र को जब हम सम्यक प्रकाश से समझ लेंगे ना, तो फिर किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? टेंशन नहीं रहेगी। हाँ। तो यहाँ पर जो सबसे नजदीक है, जो सबसे दूर है, इनका ठीक ठीक प्रकार से चिंतन मनन करके हम निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि सचमुच में हम बहिर्मुख हो रहे हैं अथवा अंतर्मुख हो रहे हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले को और थोड़ा विशेष रूप से सिद्ध करके बता सकते हो क्या?
ये जैसे समझो एक प्रकार का हमने फॉर्मूला तैयार किया, आत्म तत्व को महत्व न देकर के बुद्धि को महत्व देना ये बहिर्मुखता है, और यहाँ पर मन को महत्व न देकर के बुद्धि को महत्व देना ये अंतर्मुखता है। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा ना? जी गुरुदेव जी। हाँ, कहीं पर भी संशय हो तो तुरंत अपने को उसका मंथन कर लेना है, थोड़ा अवलोकन कर लेना है कि वास्तविकता क्या है। ठीक है ना? जी स्वामी। तो ये जो फॉर्मूला तैयार किया, इस प्रकार का और भी कोई फॉर्मूला तैयार कर सकते हो क्या? कैसे निर्णय किया जाए कि हम अंतर्मुख हो रहे हैं अथवा बहिर्मुख हो रहे हैं? इतनी बुद्धि कमजोर थोड़ी चाहिए। प्रणाम स्वामी। हाँ शिवोहम। स्वामी जी, हम शरीर से इंद्रिय की ओर प्रवृत्त हो तो हम अंतर्मुख होंगे, और इंद्रियों से शरीर की ओर प्रवृत्त तो हम बहिर्मुख होंगे। हाँ, बहुत धन्यवाद। यही सूत्र अभी बताया गया। ये जो भी चर्चा दूसरा हो चल रही जाएगा थी ना, वह इसी सूत्र को सिद्ध करती है, इसी ओर संकेत करती है। अच्छा स्वामी जी। स्वामी जी अभी आया, मैं थोड़ा ड्यूटी जाके आया तो समझ में नहीं आया प्रश्न क्या था। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर ये बताया गया है, देह से अंदर या देह के भीतर इंद्रियां हैं, इंद्रियों के भीतर प्राण है, प्राण के भीतर मन है, मन के भीतर बुद्धि है, बुद्धि के भीतर आत्मा है। तो देह से आत्मा की ओर जाना अंतर्मुख होता है, और आत्मा से देह की ओर आना बहिर्मुखता होती है। तो यहाँ पर जैसे कोई ये प्रश्न कर ले, बुद्धि को महत्व देना अंतर्मुखता है या बहिर्मुखता है, कैसे सिद्ध करके बताओगे? बुद्धि को महत्व देना, ध्यान देना अच्छी तरह से, बुद्धि को महत्व देना अंतर्मुखता है अथवा बहिर्मुखता? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिव, हम बोलो। गुरुदेव, आत्मा को महत्व देना अंतर्मुखता है, बुद्धि को महत्व देना बहिर्मुखता है। फिर गड़बड़ कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है। आत्मा बुद्धि को महत्व देना अंतर्मुखता भी हो सकती है, बहिर्मुखता भी हो सकती है। कैसे? मन को महत्व देना तो बहिर्मुखता है, बुद्धि को महत्व देना अंतर्मुखता है। मन को महत्व देना बहिर्मुखता है, बहिर्मुखता है, बुद्धि को महत्व देना अंतर्मुख। नहीं, या फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि को महत्व देना ये अंतर्मुखता नहीं बल्कि बहिर्मुखता है। यदि आप ऐसा बोलोगे, मन और बुद्धि में से यदि हम मन को महत्व दे रहे हैं तो समझो हम बहिर्मुख हो रहे हैं, और मन और बुद्धि में से मन को महत्व न दे करके बुद्धि को महत्व दे रहे हैं तो हम अंतर्मुख हो रहे हैं। ऐसा बोलोगे तब ये थोड़ा ठीक निकलेगा, वरना आप ऐसा ही बोल दोगे तो फिर तो वो गड़बड़ घोटाला निश्चित रूप से हो जाएगा। क्योंकि जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है ना, तब उन दोनों का नाम साथ में लेना होता है। देह की अपेक्षा इंद्रियां अंतर है, वरना मन की अपेक्षा से तो बाहर ही है ना। अंतर कहाँ पर है? जी गुरुदेव। हाँ, इसीलिए थोड़ा संकेत किया गया। बुद्धि को महत्व देना अंतर्मुखता भी हो सकती है, बहिर्मुखता भी हो सकती है। आत्मा व बुद्धि में से बुद्धि को महत्व देना बहिर्मुखता है, और आत्म तत्व को महत्व देना ये अंतर्मुखता है। अथवा आत्मा व बुद्धि में से बुद्धि को महत्व देना बहिर्मुखता है, और बुद्धि को महत्व नहीं देना ये अंतर्मुखता है। बिल्कुल क्लियर ना? जी जी। परंतु बुद्धि व मन का जब निर्णय करना हो, बुद्धि व मन इन दो में से, क्योंकि महत्व देने से क्या तात्पर्य है, या ये स्वतः ही सिद्ध हो रहा है कि दो में से किसी एक का चयन करने का
परामर्श चल रहा हो, विवेचना हो रही है, वहां पर इसी का मंथन किया जा रहा है। तो जब दो का विकल्प उपस्थित करके हम श्रेष्ठ और निकृष्ट का विचार करेंगे तो आत्मा व बुद्धि दोनों में से बुद्धि निकृष्ट है, परंतु बुद्धि व मन दोनों का विचार करेंगे तो यहाँ बुद्धि निकृष्ट नहीं बल्कि श्रेष्ठ होगी। बिल्कुल क्लियर है? जी स्वामी जी। तो चलो ये रहस्य तो शायद करीब करीब समझ में आ ही गया होगा कि ये सारा का सारा जो अनात्म प्रपंच है, इस अनात्म प्रपंच से लेकर के आत्मा तक की यात्रा अथवा आत्मा से लेकर के इन अनात्म प्रपंच तक की जो यात्रा है, ये हमें बहिर्मुख अथवा अंतर्मुख बनाती है। यदि हम संसार की ओर मुख करके दौड़े जा रहे हैं तो समझ लेना चाहिए हम बहिर्मुख हो रहे हैं और संसार को महत्व न दे करके ये आरोप जो होता है ये बहिर्मुख बनाता है और अपवाद जो होता है ये अंतर्मुख बनाता है। अपवाद का मतलब क्या है? मैं दे नहीं हूं इसे काट नहीं, फिर यहाँ पर वही जोड़ा बनाना होगा। दो दो का जोड़ा बना करके फिर ही बताना होगा। जैसे बुद्धि व मन दोनों में से यदि हम मन को महत्व दे रहे हैं तो समझो हम आरोप की ओर बढ़ रहे हैं, और मन को महत्व न दे करके बुद्धि को महत्व दे रहे हैं तो अपवाद की ओर बढ़ रहे हैं, अपवाद कर रहे हैं। यहाँ किसका अपवाद कर दिया? मन का। मन का अपवाद कर दिया ना? जी स्वामी जी। यदि हम इसका अपवाद नहीं करेंगे तो फिर यही गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। अब अपने को देख ये लेना है कि हम सचमुच में जो ज्ञान है उसको महत्व देते हैं अथवा भावनाओं को महत्व देते हैं। यदि भावनाओं को महत्व दे रहे हैं तो आप संसार को खड़ा कर रहे हो, आप अध्यारोप में जी रहे हो, और अध्यारोप में जीना कोई सिद्धांत नहीं होता है। जो अध्यारोप को महत्व देते हैं वो अज्ञानी होते हैं, और जो अध्यारोप को महत्व नहीं दे करके इस अध्यारोप का ही अपवाद कर देते हैं, इसका शिरोच्छेदन कर देते हैं, समझ लेना चाहिए वह सचमुच में सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। आ गया समझ में? जी स्वामी जी। हाँ, इसका बहुत अच्छी तरह से मंथन करना होता है। यदि इसको ठीक ठीक तरह से समझ लेंगे तो समझो हम वेदांत विचार करने के योग्य हो जाएंगे, और ठीक ठीक इसका रहस्य न समझ पाएंगे और अपने हिसाब से ही कुछ न कुछ करते रहेंगे तो सच्ची बात यह है कि हम भटकते ही रहेंगे। कुल मिलाकर के अध्यारोप में जीना इसी को ज्ञान कहते हैं, और अध्यारोप को महत्व न दे करके तत्क्षण उनका खंडन कर देना यही तो सिद्धांत होता है। अध्यारोप का अपवाद किए बिना बताओ तत्व साक्षात्कार हो सकता है? नहीं हो सकता। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचयते। अध्यारोप अपवाद की युक्ति से तो ज्ञान होता है, यही पंचदशिकार विद्यारण्य स्वामी जी महाराज का कथन है। इसे शास्त्रों में अध्यारोप अपवाद न्याय कहा गया है। बिल्कुल क्लियर न? जी स्वामी। हाँ, यहाँ पर यह विशेष समझ लेना चाहिए, जो अध्यारोप को महत्व देते हैं समझो वह बहुत ही तीव्र गति में संसार की ओर जा रहे हैं, और जो अध्यारोप को महत्व नहीं देते हैं समझ लेना चाहिए सचमुच में वही आत्मविचार की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। ये अध्यारोप क्या है? हाँ, ये सारा का सारा अध्यारोप मात्र ही है। जब तक आत्म तत्व का बोध नहीं होता है तब तक ये
जीव दीनहीन होकर के अध्यारोप में ही जीता रहता है। ये करना धरना क्या है? यही तो अध्यारोप है। हाँ, वैसे देखा जाए तो अध्यारोप को भी ठीक तरह से समझना होता है। बिना अध्यारोप के अपवाद भी किसका करे, इसलिए जीवन में अध्यारोप की भी आवश्यकता होती है। परंतु अध्यारोप में अटक जाए, समझो इसे ही भटकना कहते हैं। ये चोटी, जनेऊ, हवन, संध्या, उपासना आदि इनकी आवश्यकता कब तक है? अरे वेद भगवान ने अध्यारोप किया है। किसके लिए? हाँ, उत्थान की ओर ले जाने के लिए, देहादिक अनात्म प्रपंच से ऊपर उठाने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, तत्व जिज्ञासा जागृत करवाने के लिए वेद भगवान ने 96,000 मंत्रों में एक प्रकार से समझो अध्यारोप ही किया है और 4,000 मंत्रों में उनका अपवाद कर दिया है। जी तो इनकी जब तक आवश्यकता है तब तक इनको महत्व देना होता है। जब इनका प्रयोजन पूरा हो जाता है तो उसी समय फिर उनका अपवाद करके आगे की कक्षा में बैठना होता है। बिल्कुल क्लियर ना? 5वीं कक्षा जो बच्चा उत्तीर्ण कर लेता है वह चौथी कक्षा की तैयारी करता है, चौथी कक्षा में बैठने का आग्रह करता है। तो बताओ वह बहिर्मुख हो रहा है या अंतर्मुख हो रहा है? बहिर्मुख हो रहा है। बहिर्मुख हो रहा है। और छठी कक्षा की तैयारी करे तो अंतर्मुख हो रहा है। यदि वह चौथी कक्षा को महत्व देता है तो समझो अध्यारोप में अटका हुआ है, और छठी कक्षा को महत्व देता है तो समझो वह अपवाद को महत्व देता है। वह यहाँ पर चौथी तो क्या 5वीं कक्षा का भी त्याग करके छठी कक्षा में बैठने का विचार करता है। और यदि महत्व देता हो तो 5वीं कक्षा को भी महत्व न दे करके चौथी कक्षा में बैठने का आग्रह रखेगा। यही होगा ना? जी स्वामी जी। तो भाई इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। वैसे देखा जाए तो प्रत्येक क्षण इसका विचार करना होता है कि हम अध्यारोप को महत्व दे रहे हैं अथवा अपवाद को दे रहे हैं। अथवा ऐसा समझना चाहिए अपवाद को महत्व दे रहे हैं, अपवाद कर तो रहे हैं परंतु अध्यारोप का प्रयोजन पूरा हुआ या नहीं। यदि प्रयोजन पूरा नहीं हुआ और अपवाद कर रहे हो तो भी सैद्धांतिक धरातल पर आप खरे नहीं उतर पाओगे, तो भी निश्चित रूप से गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। अरे भूख मिटी ही नहीं और भोजन का त्याग कर दो, बीमारी मिटी नहीं है और दवा का त्याग कर दो, ये समझदारी है क्या? नहीं है स्वामी। नहीं है ना? जी स्वामी। हाँ, इसलिए इस रहस्य को थोड़ा विशेष रूप से समझना होता है। बहुत अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो सच्ची बात है हम कभी अध्यारोप को महत्व देंगे, कभी अपवाद को महत्व देंगे। हम अपनी वासना की पूर्ति के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपने प्रयोजन के लिए किस समय क्या करना चाहिए वो न करके अन्यथा करते रहेंगे। यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से अध्यारोप अपवाद जो शास्त्रों ने बड़ी कृपा करके वेद भगवान ने जीव मात्र के ऊपर करुणा करके उनको सत्य का साक्षात्कार हो, विद्या के बंधन से मुक्त हो और सदा सदा के लिए कृतार्थ हो, ऐसे कुछ सूत्र बताए और हम क्या कर देंगे? अभी बताया था चोटी, जनेऊ, हवन, संध्या, उपासना इनकी जब तक आवश्यकता है तब तक करना होता है, जब आवश्यकता न हो तब त्याग करना होता है। तो जब आवश्यकता हो उस समय कोई त्याग कर दे और त्याग ना हो उस समय पकड़े रहे, हो जाती है ना गड़बड़। जी स्वामी जी। हाँ, तो यहाँ पर सारा का सारा काम कायदे कानून से होता है। जैसे शादी कायदे कानून से होती है तो तलाक भी कायदे कानून से ही होगा। यदि कोई अक्ल होशियारी लगाता है तो उसे निश्चित रूप से जेल की हवा खानी पड़ती है।
बिल्कुल क्लियर ना? जी स्वामी जी। हाँ, तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि कब हमें इनको पकड़ना है, कब इनको छोड़ देना है। तो जब तक इनका प्रयोजन पूरा नहीं होता है, निष्काम कर्म आदि जो है, इनका जो प्रयोजन है वो पूरा नहीं हो, उसे पहले ही हम कर्मों का त्याग कर बैठे। कहीं पर सुन लिया, कर्मणा बध्यते जंतु विद्या चे मुच्यते, कर्म से बंधन होता है, ज्ञान से जीव मुक्त हो जाता है। ऐसा सोच करके अभी शास्त्रों ने, वेद भगवान ने कर्म का जो अध्यारोप किया है, प्रतिपादन किया है, वह अभी अपने अंतःकरण में प्रतिष्ठित नहीं हुआ, उसका प्रयोजन पूरा नहीं हुआ, और पहले ही कर्मों का त्याग कर देंगे तो भी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और चित्त शुद्धि होने के पश्चात इनका त्याग नहीं करेंगे तो समझ लेना चाहिए, बहते हुए पानी को कोई बहुत बड़ी पाड़ बना करके रोकना चाहे तो वह पानी जिस तरफ से आया है उसी तरफ चला जाएगा। अच्छा, विचार करके देखो, हमें अपने मन पर ज्यादा भरोसा है या गुरुदेव के मन पर, संत महापुरुषों के मन पर, शास्त्रों के कथन पर ज्यादा भरोसा है? यदि अपने मन के ऊपर ज्यादा भरोसा है तो समझ लेना चाहिए अभी अध्यारोप में जीना होगा या अपवाद करना होगा? अध्यारोप में जीना होगा उसमें। हाँ, तो यहाँ विचार करके देखना होता है, अच्छी तरह से मंथन करना होता है। अच्छा, ये भी अंतर्मुख और बहिर्मुख होने के संकेत होते, ध्यान रखना अच्छी तरह से। अभी थोड़ी इसकी चर्चा और करेंगे, अध्यारोप अपवाद के बारे में, अंतर्मुख बहिर्मुख होने के बारे में। अभी जो थोड़ी देर पहले संकेत किया गया, बुद्धि को महत्व देना, ये अंतर्मुखता है या बहिर्मुखता है, ऐसे ही बहुत सारे सूत्रों का आश्रय लेकर के विचार करके देखेंगे कि ऐसा करना अंतर्मुखता होता है तो बहिर्मुखता होती है। फिर निर्णय पर पहुंचेंगे कि हम सचमुच में अंतर्मुख हो रहे हैं या बहिर्मुख हो रहे हैं। जैसे संसार के भोग पदार्थ मिले तब अपने को प्रसन्नता अधिक प्राप्त होती है, अथवा ये छूट जाए तब प्रसन्नता होती है। यदि संसार के भोग पदार्थों के मिलने से प्रसन्नता होती है तो समझो हम बहिर्मुख हो रहे हैं, और इनके छूट जाने से कोई दुख न हो तो समझो हम अंतर्मुख हो रहे हैं। बिल्कुल क्लियर ना? जी स्वामी। हाँ, ऐसे ही कुछ सूत्र अपने अपने अनुभव से बताओ ताकि पता चले कि हम अंतर्मुखता और बहिर्मुखता को ठीक ठीक प्रकार से समझ रहे हैं। क्या बात हुई? प्रणाम गुरुदेव। हाँ, सोहम। गुरुदेव, कर्म धन भोग को महत्व दे रहे हैं तो हम बहिर्मुख हो रहे हैं, और इनका त्याग करें तो अंतर्मुख। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। इनका त्याग कर रहे हैं तो अंतर्मुख हो रहे हैं ना? जी, ठीक बात है। बहुत अच्छी बात है। और भी बाकी के साधक भी अपने हिसाब से कुछ न कुछ सूत्र बताओ ना। गुरुदेव, यहाँ इंद्रियों के वश में है तो हम बहिर्मुख हैं, और अगर आत्मचिंतन कर रहे हैं तो अंतर्मुखी। बहुत धन्यवाद है। यदि हम
इंद्रियों के विषयों को या इंद्रियों को महत्व दे रहे हैं तो हम बहिर्मुख हो रहे हैं, और इनको महत्व नहीं दे रहे हैं तो अंतर्मुख हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और बाकी साधक है? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिव हम जी गुरुदेव, संसार के लोगों को महत्व नहीं देकर संतों को महत्व दे रहे तो हम अंतर्मुख हो रहे। बात, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ऐसे थोड़ा विवेक जागृत होना चाहिए। यहाँ पर दो का पक्ष रख करके हमें अंतर्मुख और बहिर्मुखता का निश्चय करना है। तो संसार के जो व्यक्ति होते हैं इनसे संत महात्मा श्रेष्ठ होते या नहीं होते हैं? होते हैं स्वामी। तो बस यदि संसार के लोगों को महत्व दे रहे हैं तो हम बहिर्मुख हो रहे हैं, और इनको महत्व न दे करके संतों को महत्व दे रहे हैं तो सचमुच में हम अंतर्मुख हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद है। ऐसे सूत्र अपने खोपड़े में थोड़ा स्वतः ही इनका प्राकट्य होना चाहिए, तब समझो हम सचमुच में सत्संग सुन रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है और आगे भी बढ़ रहे हैं। वरना केवल सुनने में ही रहेंगे तो फिर तो गड़बड़ घोटाला है। जैसा फायदा होना चाहिए समझो वैसा नहीं हो रहा है। हाँ और भी? प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवो हम सत्संग के समय सत्संग का ही चिंतन चल रहा है तो हम अंतर्मुखी हो रहे हैं, और सत्संग के समय हम संसार का चिंतन चल रहा है तो हम बहिर्मुख हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छा। जिस समय जिसका चिंतन चलना चाहिए उसका चिंतन चल रहा है तो समझो हम अंतर्मुख हो रहे हैं, और उस समय यदि कोई दूसरा चिंतन चल रहा है तो समझो हम बहिर्मुख हो रहे हैं। हाँ, इस सूत्रों को भी अच्छी तरह से गांठ बांध लेना। जब जब जो जो काम किया जाए उस समय उसके सिवाय, अर्थात यहाँ पर दृष्टि जो है समझो लक्ष्य पर एकाग्र हो गई है। वैसे इसका थोड़ा और सूक्ष्म रहस्य बता देते हैं। जैसे समझो एक तो सत्संग का चिंतन होता है, एक संसार का चिंतन होता है। तो यहाँ पर सचमुच में पक्का अंतर्मुखी कौन है? क्योंकि सत्संग के समय सत्संग का चिंतन चले और संसार के समय संसार का चिंतन चले तो वह अंतर्मुख ही कहलाएगा। परंतु और विशेष रूप से अंतर्मुखी कौन है? तो जो संसार के समय संसार का चिंतन चले और इसके साथ ही आत्मचिंतन चल जाए, और आत्मचिंतन के समय केवल मात्र आत्म तत्व का ही चिंतन चले और संसार का चिंतन चले ही नहीं, तब समझो हम अंतर्मुख हो रहे हैं। ध्यान देना अच्छी तरह से। संसार के समय सत्य का चिंतन चले जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, परंतु आत्मचिंतन के समय यदि संसार का चिंतन चलता है तो समझ लेना चाहिए सचमुच में हम अंतर्मुख नहीं हो रहे हैं। सत्संग के समय सत्संग के सिवाय किसी का चिंतन चले ही नहीं, बल्कि संसार के कामकाज करते हुए भी सत्संग का चिंतन कभी कभी चल जाए तो ये बुरी बात होती है क्या? नहीं स्वामी, नहीं होती है ना? नहीं होती स्वामी। हाँ, अब देखो थोड़ा मंथन करके जब हम संसार के क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं तब कितना संसार को महत्व दे करके एकाग्र अंतर्मुखवर्ती से संसार के कामकाज करते हैं, अथवा उस समय भी उस कामकाज में उस चिंतन में कहीं धारा टूट तो नहीं जाती, कोई अवरोध तो नहीं आ जाता है, जैसे आत्मचिंतन आदि का। क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण वस्तु जो होती है, ध्यान देना अच्छी तरह से, जो श्रेष्ठ वस्तु होती है उसका सदा चिंतन चले और निकृष्ट वस्तु का अपात्रमणीय स्थिति में
आपातकाल में ही चिंतन चले, ध्यान रखना अच्छी तरह से, तभी वह सचमुच में अंतर्मुख कहलाएगा। अच्छा, सत्संग श्रेष्ठ है अथवा संसार श्रेष्ठ है? सत्संग श्रेष्ठ। सत्संग श्रेष्ठ है ना, तो श्रेष्ठ का चिंतन तो सदा सर्वदा होना चाहिए। जी गुरुदेव। तो वैसे सत्संग के समय सत्संग का चिंतन चले, ये कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु संसार के क्षेत्र में भी संसार को महत्व न दे करके सत्संग को ही महत्व दे, सत्संग का ही चिंतन स्वतः ही न चाहते हुए चले, समझो वो पक्के सत्संगी होते हैं। समझो निश्चित रूप से वो अपवाद को महत्व देने वाले होते हैं। समझो उन्होंने अपवाद कर लिया। बहुत धन्यवाद। और भी कोई साधक है? प्रणाम गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव, कर्म को महत्व देना बाह्यमुख है, ज्ञान को महत्व देना अंतर्मुख। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र है। कर्म को महत्व देना बहिर्मुखता होती है और ज्ञान को महत्व देना अंतर्मुखता होती है। यही बता रहे हो ना? जी गुरुदेव। हाँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कर्म बहिर्मुख बनाता है और ज्ञान अंतर्मुख है। अथवा समझना चाहिए ज्ञान जो है ये अंतर्मुखता का और बहिर्मुखता का निशेष रूप से निराकरण ही कर देता है, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि में अंदर बाहर कुछ होता ही नहीं। तो श्रेष्ठ जो होता है, श्रेष्ठ वस्तु को महत्व देना, यही वास्तव में श्रेष्ठ होता है। हालांकि वैसे देखा जाए तो साधक, कुछ साधक ऐसे होते हैं जो सत्संग के समय सत्संग के सिवाय किसी का चिंतन चलने देते ही नहीं, और संसार के समय भी संसार का चिंतन करते हुए भी वो सत्संग को महत्व देते हैं। परंतु यहाँ विशेष रूप से विचार करके देखो, संसार को महत्व देना अपने मन को महत्व देना है, और सत्संग को महत्व देना संतों को महत्व देना है, शास्त्रों को महत्व देना है, गुरुदेव को महत्व देना है। यही होगा ना? जी गुरुदेव। अच्छा, इसमें विचार करके देखो, शास्त्र ने, संतों ने, गुरुदेव ने ऐसी कोई वार्ता कथन कर दी, ऐसी कोई बात कह दी जिसको हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो बताओ हम अंतर्मुख होंगे या बहिर्मुख होंगे? बहिर्मुख होंगे गुरुदेव। हाँ, ये भी थोड़ी विशेष रूप से समझने योग्य बात है। इसका मतलब क्या हुआ? हम अपने मन को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। किसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं? मन को। बस अपने मन को महत्व देना ही बहिर्मुखता होती है। और श्रुति माता क्या कह रही है, संत शास्त्र क्या कह रहे हैं, गुरुदेव क्या कह रहे हैं, उसको महत्व देना ही अंतर्मुखता होती है। तो फिर यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना। भले ही सत्संग के समय संसार का चिंतन करे ही नहीं, और संसार के समय सत्संग का ही चिंतन ज्यादा करे, परंतु यदि इस प्रकार से अपने मन को महत्व दे देंगे, भले ही वो इस प्रकार से ज्यादा संसार को महत्व न दे करके सत्संग को महत्व दे रहे हैं, फिर भी जैसे अंतर्मुखी होने चाहिए वैसे तो नहीं हो पाएंगे ना। कुछ न कुछ गड़बड़ रहेगी ना। ईमानदारी से कह रहे हो या ऐसे ही? ऐसे ही कह रहे हो? नहीं, ईमानदारी से ही कह रहे। ईमानदारी से कह रहे हो क्या? सहजानंद जी बिल्कुल ठीक है या गलत है?
अरे अपने मन के अनुकूल न करके कह करके मन के प्रतिकूल कहे तो हम उसमें उनका निराकरण करेंगे, खंडन करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, तो फिर क्या हालत होगी? हमारे यहाँ पर आवाज ज्यादा आ, मैं कोई कार्य में हूँ बीच में। अच्छा, आवाज ज्यादा आ रही, चलो कोई बात नहीं। बाकी साधकों को पारसी समझ में आ रहा है क्या? जी गुरुदेव। ईमानदारी से बताओ, यदि हम भले इतना सब कुछ कह रहे हैं परंतु फिर भी कभी कभी अपने मन को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो हम बहिर्मुख हो रहे हैं या अंतर्मुख हो रहे हैं? बहिर्मुख हो रहे हो। समस्त साधक इसमें सहमत है क्या? जी स्वामी जी। अरे कौशल्या, जिसने ये सूत्र बताया था ये भी तो कुछ बोलना चाहिए ना इसको भी। सही स्वामी जी, अपने मन को महत्व दे रहे तो बहिर्मुखी हो रहे हैं। बहिर्मुखी हो रहे हैं ना। हेमराज जी बिल्कुल सही है क्या? हाँ गुरुदेव ठीक ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। अच्छा, थोड़ा इसको सिद्ध करके बता सकते हो क्या? जैसे डॉक्टर शुगर के मरीज को यदि लड्डू खाने के लिए मना कर दे तो ये मरीज के मन के अनुकूल हुआ या प्रतिकूल हुआ? प्रतिकूल हुआ। परंतु सैद्धांतिक धरातल पर देखा जाए या व्यवहारिक सत्ता को लेकर के देखा जाए तो उसके मन को महत्व देना उसे दुखी बनाएगा अथवा डॉक्टर के मन को महत्व देना सुखी बनाएगा? डॉक्टर के मन को महत्व देने सुखी बनाएगा। चलो बहुत बहुत अच्छी बात है। क्या होता है कि कभी कभी हम इसी जगह पर फेल हो जाते हैं, पूर्ण रूप से अपने मन को महत्व न दे रखा हो, कुछ अंशों में भी महत्व दे रहे हैं, तो भी धीरे 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 ये मन अपने को पूरा का पूरा काबू में कर लेता है, कभी न कभी पछाड़ ही देता है। इसीलिए यहाँ पर क्या कि वो थोड़ी बहुत ऊंची कक्षा हो जाती हैं। वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को समझाते हैं, गुरुनाम सदा सदवापी यदुक्तम तन्न लंघेत। गुरु गीता में भी यही वार्ता आती है। क्या बताया गया? गुरुनाम सदा सदवापी यदुक्तम तन्न लंघेत कुर्वन् आज्ञा दिवा रात्रो दासवद निषेध गुरु। गुरुओं की बात सच्ची हो या झूठी, उनका कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब विचार करके देखो, यहाँ पर अपना मन थोड़ा बहुत भी जीवित रहेगा क्या? यहाँ पर गुरुओं की बात सत्य है तो उनको पूर्ण रूप से स्वीकार करना है, परंतु अपने को सत्य नहीं लग रही हो, उल्टी लग रही हो, फिर भी स्वीकार करना होता है या नहीं होता है? सब होता है, लेकिन गुरुदेव ये मन कभी मानता ही नहीं। क्या हुआ? ये गुरुदेव ये मन कभी मानता ही नहीं कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ असत्य है। ये कहता मैं जो कर रहा हूँ वही सत्य है। हाँ, तो इसीलिए तो ये मन जो है ना जी, इनका पता नहीं कितना 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 तिरस्कार अपमान आदि होगा ना, तब जाकर के थोड़ा शांत होगा। ऐसे थोड़े होने वाला ये। ये नहीं हो पाएगा। परंतु ये थोड़ी विशेष रूप से कठिन है, यहाँ पर बहुत अधिक पावर चाहिए। वही नहीं हो पा रहा। हाँ, गुरुओं की बात जो अपने को ठीक लगे उसको तो हम मानेंगे ही मानेंगे, इसमें तो खैर दो राय की बात ही नहीं है। परंतु गुरुओं की बात जो ठीक नहीं है उस बात को हम नहीं मानेंगे, ये बिल्कुल पक्का है। यदि कोई ऐसे साधक को बताओ जो बिल्कुल हम इस प्रकार से करने के लिए तैयार हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। जी गुरुदेव।
तो क्या होता है कि हम जो देखते हैं ना, हमारे देखने का दृष्टिकोण ही अलग होता है। हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं हमको ऐसा ही लगता है, परंतु जहां हम बैठे हैं वहां पर गुरुदेव थोड़े बैठे हुए हैं क्या? नहीं बेटे। अरे हम जिनमें आग्रह करके बैठे हुए, इसी का नाम तो बंधन होता है। इसी इन सब कचरे से मुक्त करने के लिए ही तो गुरुदेव अपने जीवन में प्रवेश करते हैं और अपने को उन कचरों से बचा करके इन सबसे ऊपर उठा देते हैं। वरना हम कहीं पर निषिद्ध में अटकेंगे, कहीं विहित में अटकेंगे, कहीं निषिद्ध विहित दोनों में अटकेंगे, कहीं दोनों का त्याग करना चाहेंगे। कभी क्या करेंगे तो बड़ा गड़बड़ घोटाला होगा ना। हम जिस जगह पर बैठे हैं वहां से सूर्य छिपा हुआ दिखाई देता है, परंतु जो एरोप्लेन में जा रहा होता है, बताओ वहां पर सूर्य छिपा हुआ होगा क्या? नहीं होगा स्वामी। अरे बादल तो सब नीचे ही रह जाते हैं ना एरोप्लेन में बैठने वाले के सामने। तो जो पृथ्वी पर है उसी को तो सूर्य छिपा हुआ है ऐसा भ्रम उत्पन्न कर पाएगा, वरना ऊपर वाले को थोड़ा होगा। नहीं होगा स्वामी। तो यहाँ पर सच्ची बात कहें तो अपने मन बुद्धि को पूर्ण रूप से मिटा देना, इसी का नाम तत्व साक्षात्कार होता है। इसी का नाम पूर्ण रूप से अंतर्मुख होना होता है। यदि अंश मात्र भी मन बुद्धि को महत्व देकर बैठे हुए हैं तो समझ लेना चाहिए अभी तक हम झाड़ू लेकर के सफाई अभियान के चक्कर में लगे हुए हैं। अभी तक तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई है। अभी तक हम सचमुच में वस्तु का साक्षात्कार नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सृष्टि में कोई एक दो ही ऐसा होता है जो सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त हो पाता है, क्योंकि वो ऐसा आग्रह करके बैठे रहते हैं। अरे गुरुजी तो कह दे उनको क्या फर्क पड़ता, सबको छोड़ करके निकल जाओ। तो ऐसे हम पागल थोड़े हो रहे हैं क्या? हम भी तो दिमाग रखते हैं ना, रखते हैं या नहीं रखते दिमाग? दिमाग तो नुकसान करता है गुरुदेव हमारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। हमारा दिमाग ही नुकसान कर रहा था। अगर यही खगोलिया भी ठीक हो सोच जाए रही तो होगी कि कह दे गुरुजी आधा किलो सोना मेरे को ही दे दो, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए वो क्या बोलते नहीं है। तो भाई यहाँ पर ये अपने मन का स्वभाव होता है। अपने को जो प्रिय लगे उसको तो हम महत्व दे देते हैं, परंतु मन को प्रिय न लगे, परंतु सचमुच में उससे कल्याण होता हो और उसको हम महत्व दे, तब समझो हम अंतर्मुख हो रहे हैं, तब समझो हम बहिर्मुखता के चक्कर से मुक्त हो रहे हैं, बच रहे हैं। तो यहाँ पर जो सचमुच में अपना कल्याण चाहता है वह निश्चित रूप से यहाँ पर अणु मात्र भी सोच नहीं करेगा, चिंतन नहीं करेगा कि अरे ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उनके स्वप्न में भी ऐसा चिंतन नहीं होगा। परंतु क्या होता है कि हमारे में संस्कार ही ऐसे बैठे हुए हैं कि गुरुजी ने कह दिया कुएं में गिर जाओ तो उन्होंने तो कह दिया, परंतु अपने को भी तो सोचना होता ना। भगवान ने बुद्धि दे रखी है, कुएं में गिरने से मर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे, कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाएगा तो फिर गुरुजी कोई निहाल करने वाले थोड़ी हैं। लोग तो अपने को बुरा भला कहेंगे ना।
तो वास्तव में देखा जाए तो जिनको जीने की, जानने की, भोगने की इच्छा होती है, समझो वह बहिर्मुख हो रहा है, और जिनको जीने की, जानने की, भोगने की इच्छा नहीं है, समझो वास्तव में वही अंतर्मुख होता है, वही सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म का सम्यक प्रकाश से साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। इसलिए भाई वास्तव में ये वेदांत का जो मार्मिक रहस्य है, इसको सम्यक प्रकाश से समझना हो तो हाँ, पहले बहुत अच्छी तरह से मंथन करके देख लो कि कहीं हमारा पतन न हो जाए, और जब अच्छी तरह से निश्चय हो जाए कि वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य सत्य का साक्षात्कार है, तो उसके पश्चात फिर परवाह करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। फिर चाहे मारे या काटे, चाहे बर्बाद करे या आबाद करे, चाहे सब लूट ले या आ गया समझ में? जी स्वामी जी। तो बस दे इंद्रिया प्राण मन बुद्धि, इनको महत्व देना ही बहिर्मुखता होती है, इनको महत्व नहीं देना ही अंतर्मुखता होती है। तो हम जितना जितना मन बुद्धि को महत्व देंगे, समझो उतना उतना ही संसारी होंगे। यदि 100% मन बुद्धि को महत्व दे रखा, हम 100% संसारी हैं, और 2% महत्व दे रखा तो हम 2% संसारी तो है ही है। तो चलो इस जगह पर ऐसे बहुत सारे सूत्रों को लेकर के अवलोकन करते रहना। हाँ, यहाँ पर वैसे देखा जाए तो इसका अभी समझो ये तो शुरुआत हुई है। जब इस प्रकार से अंतर्मुखता का विचार करेंगे तो हम अपने मन बुद्धि को महत्व न दे करके अपने माता पिता के मन बुद्धि को महत्व दे रहे हैं, तो अंतर्मुख हो रहे हैं। उनसे भी ऊपर जो कोई धर्मात्मा पुरुष है, सचमुच में शास्त्रोक्त रीति से जीवन जीने वाला है, उनके मन को महत्व दे रहे हैं, तो फिर और भी समझो अंतर्मुख हो रहे हैं। उनसे भी ऊपर जो भक्त कोटि के हैं, उनको महत्व दे रहे हैं तो और अंतर्मुख हो रहे हैं। संतों को महत्व दे रहे हैं तो और अंतर्मुख हो रहे हैं, और गुरुदेव को महत्व दे रहे हैं, श्रुति माता को महत्व दे रहे हैं, तो हम सचमुच में अंतर्मुख हो रहे हैं। हाँ, ध्यान रखना, जैसे जैसे ऊपर की कक्षा में बढ़ते जाएंगे तैसे तैसे नीचे का ख्याल छूटता जाएगा। जब हम माता पिता के मन को महत्व देंगे तो अपना मन एक प्रकार से क्या हो जाएगा, उनको भी महत्व दे रहे, अपने मन को भी महत्व दे रहे, तो किम कर्तव्य मुद्द वाली स्थिति हो जाएगी ना, किसकी माने किसकी न माने। तो ऐसे जब हम आगे की कक्षाओं में प्रवेश करते हैं तो पहले पहले वाले छूट जाते हैं, और पूर्ण रूप से हम अंतर्मुख तभी होते हैं जब केवल और केवल मात्र किसको महत्व दें, गुरुदेव को। तो समझ लेना चाहिए सचमुच में हम अंतर्मुख हो गए, वास्तव में हम ब्रह्म विचार करने के योग्य हो गए। वरना कौन क्या कह रहा है ऐसा करके हम दिमाग को खराब कर लेंगे, वह ऐसा कहता तो वैसा करने लग जाएंगे, कुछ समय में कोई दूसरा आकर के कहेगा तो वो करने लग जाएंगे। ऐसे करते करते जीवन पूरा का पूरा चला जाएगा और हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही रोते हुए जन्मे और रोते हुए ही मर जाएंगे। और मंथन करोगे ना इस विषय पर? हाँ, कहने का मतलब प्रत्येक क्षण में आप मंथन कर सकते हो, जिस समय जो करना है वो करना ही अंतर्मुखता होती है, और वैसा न करके और अन्यथा करना यही बहिर्मुखता होती है। तो इस सूत्र को बहुत अच्छी तरह से समझना है, इसको समझे बिना। और कोई शंका हो तो देख लो। कोई शंका नहीं? आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही गुरुदेव। आ रही है ना?
वह तो इस प्रकार से खूब मंथन करना और फिर अंत में निर्णय पर पहुंचना कि हम सचमुच में अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। खूब चिंतन मनन करना में पहुंच सकते हैं। क्या हुआ? कुछ बोल रहे हो क्या? चलो नेटवर्क डाउन, शायद आवाज नहीं आ रही। चलो ठीक, शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। परम गुरुदेव भगवान के पांव चरणों में कोट कोट। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। ठीक, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि। हाँ, शिवोहम। नाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। ठीक, शिवोहम। हाँ।